यात्रा आरंभ हुई। जैसे आप यात्रा करते हैं और आप रेल यान में बैठ गए, आपके पास में आकर के बहुत सारे लोग बैठ जाते हैं, उनसे परिचय बात होती है और जिसका स्टेशन आता है वो उतर जाता है। ठीक वैसे ही इस जीवन की यात्रा में दो सहयात्री प्राप्त होते हैं, माता और पिता। उनके साथ यह यात्रा प्रारंभ होती है। आप बड़े होते हैं, आपके जीवन में एक सहयात्री जुड़ जाती है जिसका नाम पत्नी रूपी सहयात्री आपके जीवन में आ जाती है। जैसे ही पत्नी रूपी सहयात्री आपके जीवन में आई, आपके पिताजी का समय पूरा हुआ और उनका स्टेशन आया, वो उतर कर चले गए। आपकी जीवन की यात्रा आगे बढ़ी, आपके जीवन में एक पुत्र सहयात्री के रूप में आया, आपके माताजी का स्टेशन आया, आपके माताजी उतर के चले गए। आपके पुत्र के जीवन में बहु सहयात्री के रूप में आई, आपका स्टेशन आया, आप उतर के चले गए। यह संसार एक यात्रा है और इस यात्रा में हम सभी एक यात्री के रूप में हैं। और संसार में कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, हमेशा के लिए नहीं है। यहाँ जो भी चीज है वो क्षणिक है, थोड़े देर के लिए है। इसलिए भगवान सुखदेव कहते हैं कि अद्य वा शताब्दे वा मृत्यु प्राणी नाम वै ध्रुवम। आप इस यात्रा में आए हैं और इस यात्रा को पूरा करके आपको जाना है। आप अपने मकान के ऊपर कितना भी आप नाम लिख दें, कितना भी अच्छे जो है कलर से आप पेंट करा दें अपने नामों को, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं है। आपको बहुत कुछ काल तक ही यहाँ रहने को मिलेगा, छोड़ करके जाना है। आपका नेम प्लेट बदल जाएगा, पता नहीं आपसे पहले कितने लोगों का नेम प्लेट लगा है और आपके बाद कितने लोगों का नेम प्लेट लगेगा, ये आप भी नहीं जानते हो। इसलिए यह संसार क्षणिक है, दीर्घकालिक यह संसार नहीं है। निधनम पश्यन् नपि न पश्यति। संसार का व्यक्ति मरते हुए जीवों को देख करके भी वह यह समझ नहीं पाता कि जो संसार में आया है उससे जाना ही है। व्यक्ति संसार में रह करके उससे ऐसा लगता है कि मैं इस संसार को छोड़ करके जाने वाला ही नहीं हूं, और ऐसा मान करके संसार के तमाम भौतिक वस्तुओं के उपार्जन के लिए न जाने वह कितना अपराध कर देता है। हे राजन, यह संसार क्षणिक है। इस संसार की यात्रा में सभी आए हैं और इस यात्रा को पूरा करके सबको अपने नगर जाना है। और जिस नगर में जाना है उस नगर में यहाँ से जब यात्री जब जाता है पूरा करके, तो कुछ लेकर के भी नहीं जाता है। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाना है, यही इस संसार का नियम है। जब सिकंदर सभी देशों को जीत करके जब वो भारत में आया, तो भारत में आते ही उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया। उसके साथ बहुत सारे चिकित्सक चलते थे। चिकित्सक वैद्यों ने कहा कि महाराज, आपके स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी नहीं है, आप बहुत देर तक जीवित नहीं रह सकते, आपकी स्थिति बहुत गंभीर है। सिकंदर ने कहा कि देखो, मैं अपने जन्मभूमि पर जाकर के मरना चाहता हूं और जन्मभूमि पहुंचने में 15 दिन लगेंगे, इसलिए तुम मुझे 15 दिन तक बचा लो। तुम यदि कहो तो मैं अपना आधा राज्य दे देता हूं तुम्हें। वैद्यों ने, चिकित्सकों ने कहा कि महाराज, आप 3 दिन भी जीवित रह जाएं तो भी बहुत बड़ी बात है, मैं बचा नहीं पाऊंगा। सिकंदर जान गया कि अब मुझे मरना ही है और कोई मार्ग है ही नहीं। सिकंदर अपने मंत्रियों को बुलाया और उससे कहा कि देखो, जब मेरा प्राणांत हो जाए, तो जब हमारी शव यात्रा निकले
तो ताबूत से मेरे दोनों हाथों को बाहर कर देना। मंत्री ने कहा महाराज ऐसा रिवाज तो आपके यहां है नहीं, आप ऐसा करना क्यों चाहते हैं? सिकंदर कहता है कि देखो संसार को लोगों को यह पता चले कि जो सिकंदर समस्त दुनिया को जीत करके अनंत वैभव को रखने वाला सिकंदर जब इस दुनिया से जा रहा है तो खाली हाथ जा रहा है, कुछ लेकर के नहीं जा रहा है। कम से कम संसार के लोग यह तो जान लें। जब वह सिकंदर भी गया तो खाली हाथ इस संसार से गया। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा।